दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही वो समय है जब हम तय करते हैं कि आगे चलकर हम क्या बनेंगे, हमारा स्वभाव कैसा होगा और हमारी आदतें क्या होंगी। हर स्टूडेंट चाहता है कि उसके टीचर और दोस्त उसकी तारीफ करें, क्लास में उसे इज्जत मिले और परीक्षा में भी वह अच्छे नंबर लाए। लेकिन अक्सर बहुत से स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है और बाद में वे इन्हें सुधारना चाहें तो भी नहीं सुधार पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं। मैं यह भी बताऊंगा कि आप इन्हें कैसे सुधार सकते हैं। यह वीडियो बहुत जरूरी है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। मुझे पूरा यकीन है कि जो गलतियां मैं बताने वाला हूं उनमें से कम एक तो आप भी करते ही होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 4 गलतियां जो आप अपने स्टूडेंट लाइफ में कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालना, यह एक आम समस्या है जो ज्यादातर स्टूडेंट में देखी जाती है। स्टूडेंट के बीच एक बहुत प्रचलित कहावत है, कल से पढ़ाई करूंगा, जो इस बात को दर्शाती है कि वे अपने कामों को बार बार टालते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी पढ़ाई और अन्य कार्यों को लगातार टालते रहते हैं। सोचते हैं कि आज नहीं, कल से पढ़ूंगा। यह आदत भविष्य में बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर आप अपने कार्यों को समय पर नहीं करेंगे और उन्हें बस टालते रहेंगे, तो आप उन्हें कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। वह कल जिसकी आप बात करते हैं, वह कभी नहीं आता है। हम खुद से वादे करते हैं कि आज तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन जब पढ़ाई का समय आता है तो हम सोचते हैं अभी तो परीक्षा में बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। फिर हम मोबाइल चलाने लगते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखने लगते हैं और इस तरह से घंटों बीत जाते हैं और हमारा समय बर्बाद होता रहता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर मैं आपको हर दिन एक छोटी लकड़ी तोड़ने को कहूं तो आप उसे आसानी से तोड़ देंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक साथ बहुत सारी लकड़ियां दूं और चुनौती दूं कि इन्हें तोड़कर दिखाएं, तो शायद आप उन्हें नहीं तोड़ पाएंगे। यही बात परीक्षाओं पर भी लागू होती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा के समय आप दबाव महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने सिलेबस को पहले ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा। परंतु अगर आप परीक्षा के ठीक पहले सारी किताबें खोलकर बैठेंगे तो आप उलझन में पड़ जाएंगे कि शुरुआत कहां से करें। इसलिए इस आदत को जल्द से जल्द बदल दें। नियमित और समझदारी से पढ़ाई करें, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, लेकिन नियमितता बनाए रखें और कभी भी काम को टालने की आदत न डालें। जो काम आज हो सकता है उसे अभी करें। तो दोस्तों, यह थी आपकी पहली गलती। मिस्टेक नंबर 2, नॉलेज ओवर नंबर्स। दोस्तों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि अंकों की दौड़ में भागना ही सब कुछ नहीं है। परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने के 2 प्रमुख तरीके हैं। पहला, रट्टा मारकर, और दूसरा, विषयों की गहराई से समझ बनाकर। रट्टा मारकर अच्छे अंक लाने पर भी वे अंक वास्तविक ज्ञान का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अगर आपने जो पढ़ा है उसे समझे बिना ही रट्टा मारकर परीक्षा में लिख दिया है, तो वास्तव में आपने कुछ भी अर्जित नहीं किया है। आपने सिर्फ एक कॉपी पेस्ट की प्रक्रिया की है। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जो केवल रट्टा मारकर पास हो जाते हैं, परंतु जीवन में वे कुछ विशेष हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में काम नहीं किया। वे सिर्फ अंकों के पीछे दौड़ते रहे। वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमताओं और आत्मसुधार पर ज्यादा ध्यान दिया और आज वे सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। वे बड़ी कंपनियों के मालिक बन गए हैं या उन्होंने अपना स्वयं का बिजनेस स्थापित कर लिया है। इसलिए अंकों को उतनी ही प्राथमिकता दें जितनी उनकी वास्तविकता में होनी चाहिए, ना अधिक ना कम। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करें। पढ़ाई को एक खेल की तरह आनंद लेते हुए करें। इससे न केवल आपको मजा आएगा, बल्कि आपका मस्तिष्क भी तेजी से काम करेगा। फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में परिवर्तन आता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो भी पढ़ें उसे इस तरह पढ़ें कि आप आज कुछ नया सीखेंगे। इस तरह की पढ़ाई से न केवल आपके अंक उत्कृष्ट होंगे, बल्कि जीवन में भी आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मिस्टेक नंबर 3, बीइंग इन बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने अवश्य ही वह प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी,
शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई शो यू योर फ्यूचर। यह कहावत वास्तविकता को दर्शाती है। हमारा भविष्य उन लोगों से प्रभावित होता है जो हमारे चारों ओर होते हैं। यदि आपके आसपास नकारात्मकता से भरे लोग हैं तो आप में भी वही नकारात्मकता आ जाएगी, किंतु यदि आपके आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोग हैं तो आप भी उनकी तरह सकारात्मक और उत्साही बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि संगत का असर गहरा होता है। यदि आप सही संगत में रहेंगे तो आप भी सही दिशा में बढ़ेंगे, और यदि आप गलत संगत में पड़ गए तो आप भी गलत राह पर चल पड़ेंगे। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपसे ज्ञान और विवेक में एक कदम आगे हों। इससे आप भी उनके स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा पाएंगे। यदि आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपसे कम ज्ञानी हैं तो आप भी उनके स्तर तक नीचे गिर सकते हैं। ज्ञान से मेरा मतलब है बुद्धिमत्ता। यदि आपके दोस्त गलत आदतों में लिप्त हैं तो संभवतः आप भी उनकी आदतों को अपना लेंगे, लेकिन यदि आपके दोस्त बुद्धिमान हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं तो वे आपको भी अपनी तरह ज्ञानी और सफल बना देंगे। अच्छे दोस्त के साथ रहने से आपको अच्छी आदतें सीखने को मिलेंगी, और यदि आप गलत दोस्त के साथ रहेंगे तो उनकी बुरी आदतें भी आप में आ जाएंगी। इसलिए दोस्तों, संगत का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसलिए गलत संगत से दूर रहें और अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ समय बिताएं। वे आपको भी अपनी तरह बना देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। मिस्टेक नंबर 4, द सोशल मीडिया ट्रैप। दोस्तों, सोशल मीडिया की स्थापना इस विचार के साथ की गई थी कि लोग विश्व भर में अन्य लोगों से जुड़ सकें और उनके साथ अपने विचार और ज्ञान को साझा कर सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल अधिकतर समय टाइम पास के लिए हो रहा है। असल में हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हर स्टूडेंट के जीवन में यह एक आम समस्या है कि जब भी वह पढ़ाई के लिए बैठता है तो उसका ध्यान फेसबुक और इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस की ओर खींचा चला जाता है, और वह खुद से यह वादा करता है कि वह केवल 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया देखेगा, जो अक्सर घंटों तक चला जाता है। सोशल मीडिया का अंत नहीं होता, आप बस स्क्रॉल करते जाएंगे। थकेंगे आप, थकेगा नहीं सोशल मीडिया। यह आपको लगातार नए पोस्ट दिखाता रहेगा और आपका अमूल्य समय नष्ट करता रहेगा। इसलिए अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आज से ही सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। इससे जब भी आप पढ़ाई करेंगे, नोटिफिकेशंस आपको विचलित नहीं करेंगे और आप अपनी पूरी एकाग्रता पढ़ाई में लगा पाएंगे। पढ़ाई के समय अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें और अपना सारा ध्यान केवल पढ़ाई पर ही फोकस करें। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने यह कदम उठाया तो आपकी सोशल मीडिया की आदत जल्द ही छूट जाएगी और आप अपना समय पढ़ाई में लगा पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ ऐसी गलतियां बताई हैं जो अक्सर हर स्टूडेंट्स अपने जीवन में करता है और जिनसे बचना चाहिए। अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको अनुमान से भी अधिक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आप अपनी क्लास में सबसे आगे निकल सकते हैं, और सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि आप वह सब कुछ कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की हो। इसलिए खुद पर पूरा भरोसा रखते हुए आज ही मेरी इन बातों पर एक्शन लीजिए और इन आदतों को अपने जीवन से दूर करें। फिर देखिए आपका जीवन कितना बेहतर हो जाएगा कि आप खुद को प्राउड फील करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी वीडियोस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।